इलस्ट्रेशन। अब कौन सी है, इसमें क्या बैलेंस है आपके पास? 8 लाख और 3,10,000, राइट। 8 लाख और 3,10,000, यही वाला है, ठीक है। तो आप बैलेंस लिखोगे वही डेट जो भी दे रखी है आपको, 1/4/23 मेरी बुक में, 1/4/23 और 1/4/23 टू बैलेंस बॉट डाउन 8 लाख और बाय बैलेंस बॉट डाउन 3,10,000। कहानी सुनो। 1 जुलाई 2023 को एक मशीनरी जो कि परचेज की थी 1 अप्रैल 2020 को, पुरानी बात है, 1,20,000 रुपए में। ओरिजिनली कितने की थी ये मशीन? 1,20,000, यहाँ एट कॉस्ट लिख, एट कॉस्ट, ठीक है। तो ओरिजिनली कितने की थी ये मशीन? 1,20 की। बेची कितने में है? 50,000 रुपए में। एंड ऑन द सेम डेट, इस वाली बात को आगे बाद में पढ़ेंगे, पहले इस मशीन का काम कर ले, ठीक है। बताओ बच्चों अब क्या करेंगे? पहले उसका डिप्रिसिएशन ट्रांसफर करेंगे, श्योर। क्या करेंगे सबसे पहले? मशीन बेचने के टाइम पे यहां से डिप्रिसिएशन यहां लेकर जाएंगे। कुछ मिस कर रहे हो, पिछले क्वेश्चन में तो ऐसे ही किया था। पिछले क्वेश्चन में आपने मशीन किस दिन बेची थी? 1 अप्रैल को। इस क्वेश्चन में मशीन किस दिन बेच रहे हो? बेचने से पहले क्या करोगे? 3 महीने का डिप्रिसिएशन और लगाओगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो पहले 3 महीने का डिप्रिसिएशन लगाओ 1 जुलाई को, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड है, टेंशन कोई नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये मशीन थी कितने की शुरुआत में? अच्छा 15% है बच्चे रेट, क्वेश्चन के एंड में देखना, रेट 15% है, ध्यान से। तो मशीन कितने की थी? 1,20,000 की। 1,20,000 इंटू 0.15, पूरे साल का 18,000 डिप्रिसिएशन लगता है। आपको कितने का लगाना है? एक क्वार्टर का, तो 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5, तो 4,500 रुपये डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। ये भूलना नहीं, क्योंकि मशीन आपने यूज करी है यहाँ 3 महीने, तो डिप्रिसिएशन लगेगा। अब आप इस मशीन का 31 जुलाई, नहीं सॉरी, किस दिन है? 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2023 को अब आप इसका डिप्रिसिएशन ऊपर ट्रांसफर करोगे। और इसका डिप्रिसिएशन कितना होगा? कब खरीदी थी? 1 अप्रैल 20 में, तो 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, 23 कितना डिप्रिसिएशन लगता था? 1 साल का 18, 3 साल का हो गया कितना? 18 थी 54, तो कितना ट्रांसफर करूं? 58,500। तो 54 तो 3 पूरे साल होगा और ये वाला पार्ट भी, तो 58,500 आप ट्रांसफर करोगे। कितना कितना हो गया? 54,000 प्लस 4,500 फॉर दिस ईयर, ठीक है भाई। लिखियो ब्रैकेट में, मैं कुछ कराऊंगा ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पर 1 जुलाई 2023 को आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 58,500। फिर आप इसको बेचो बाय बैंक अकाउंट कितने में? 50,000 में। अब इसकी वैल्यू निकालो मशीन की। 1,20 थी,
एक 20 में से 50 कट गए तो 70 बचे। 70 में से 8,500 और गए तो 61,500। 61,500 की चीज 50,000 में गई है तो कितने का लॉस आया? 11,500 का। तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन $11,500। बच्चे ध्यान से, इन तीनों फिगर्स का टोटल कितना है? 1,20। ठीक है, ये सब चीजें याद रखना, करने मत बैठ जाना वहां पेपर में। तो 1,20 इन तीनों फिगर्स का टोटल है 1,20। अच्छा जी, फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ये तो हो गया काम खत्म इतना। अब क्या बोल रहा है? ऑन द सेम डेट अनदर मशीन वॉज परचेज फॉर ₹32,000। तो 1/7/23 टू बैंक अकाउंट NM मतलब न्यू मशीन। ठीक है, कितने की? 32,000 की। ठीक है जी, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लगाना है 31/3/23 बाय डेप्रिसिएशन ओल्ड मशीन्स एंड न्यू मशीन। ओल्ड मशीन्स कितने की बची हैं? 6,80,000 की। 15% का रेट है। ठीक है, कितना आएगा? 68 + 34 कितना आएगा? 68 + 34, 8 और 4 12, 7 और 3 10, 1,02,000। हाँ जी, अबे मैं ओल्ड मशीन का निकाल रहा हूं अभी। तो कितना आ रहा है? 6,80,000 इंटू 0.15, 1,02,000। ठीक है, ये समझ में आ गया? 10% 68 और उसका आधा 5%, तो दोनों मिला के 15% हो जाएगा 1,02,000। बच्चे कैलकुलेटर के बिना भी आप 15 में मत घुसना, 10 और 5 में चलो, आसान पड़ेगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर मोस्ट लाइकली अभी तो ऐसी कोई न्यूज है नहीं, तो विदाउट कैलकुलेटर भी चीजों को आसान करके रखो। जो बचपन में सीखी है ना आपने वो प्रॉपर्टीज मैथ्स में, उनको यूज करो। और क्या बचा? न्यू मशीन। न्यू मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन? 32,000 का 15%। वो कितना होएगा अब सर? 32 का आधा कितना होता है? 16। तो ये कितना हो गया? 48। पूरे साल का कितना? 4,800। पूरे साल का कितना? 4,800। मुझे कितना लेना है इसका? 75%। तो कितना हो गया वो? 3,600। ठीक है, 3,600 रुपीज इसका हो गया। तो ये कितना हो गया? 102 और 3 1,05,600। ये समझ में आ रही है भाई कैलकुलेशन? ठीक है, अब 31/3/2023 को आपको बैलेंस कैरेट डाउन लिखने हैं, ओल्ड मशीन्स का और न्यू मशीन का। न्यू मशीन का तो बहुत ही आसान है, 3,600। ओल्ड मशीन का देखो, देखो इधर, इस 4,500 से 4,500 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इसके पचड़े में ही पड़ने की जरूरत। ये कितना है? 310 और 102 ओल्ड मशीन्स पे, 310 102, ये कितना हो जाएगा मिला करके? 412 माइनस क्यों? माइनस 54,000। मैंने 45 और 4500 पहले ही कैंसिल कर तो दिया, तो माइनस 54,000। तो 412 माइनस 54, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3,58,000। 3,58,000 प्लस 3,600 इज 3,61,600, 3,61,600। बच्चे इस क्वेश्चन को लिख लो, मस्ट रिवाइज। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पेपरों में आता है।